गहरे जंगल के बीच, जहां सूरज की किरणें पत्तियों की घनी छत को भेदकर धरती पर सुनहरी रेखाएं खींचती थी, एक छोटी सी परी रहती थी जिसका नाम था लिलिया। लिलिया कोई साधारण परी नहीं थी। उसका आकार तो महज एक तितली जितना छोटा था, लेकिन उसका दिल इतना विशाल था कि वो सारी प्रकृति को अपने आलिंगन में समेट लेना चाहता था। उसकी सबसे खास चीज थी उसकी जादुई सुई, जो चांदनी रातों में तारों की रोशनी से बनी थी। इस सुई से वो फूलों की पंखुड़ियों को सिलकर ऐसे कपड़े बनाती थी जो पहनने वाले को जंगल की हर जीवित चीज, पेड़ों, फूलों, हवा और यहां तक कि नदियों से बात करने की शक्ति देता था। ये कपड़े न केवल सुंदर थे, बल्कि उनमें प्रकृति का जादू बसता था जो हर धागे में गूंथा जाता था। लिलिया का घर एक प्राचीन बरगद के पेड़ की जड़ों में बनी एक छोटी सी गुफा में था। ये गुफा कोई साधारण जगह नहीं थी। इसकी दीवारें रंग बिरंगे काई और चमकते हुए जुगनुओं से सजी थी, जो रात में ऐसे जलते जैसे छोटे छोटे तारे जमीन पर उतर आए हों। गुफा के बीच में एक चिकना, सपाट पत्थर था जो लिलिया की सिलाई की मेज था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण जंगल में दाखिल होती, लिलिया अपनी छोटी सी टोकरी लेकर निकल पड़ती और जंगल के सबसे सुंदर, सबसे दुर्लभ फूलों की पंखुड़ियां इकट्ठा करती। वो सूरजमुखी की सुनहरी पंखुड़ियां चुनती जो सूरज की तरह चमकती थी। वो गुलाब की नरम, गुलाबी पंखुड़ियों को सहलाती और रातरानी की चांदनी सी सफेद पंखुड़ियों को अपनी टोकरी में सावधानी से रखती। हर पंखुड़ी को सिलते समय वो एक प्राचीन गीत गुनगुनाती जो उसकी दादी माँ ने उसे सिखाया था। ये गीत प्रकृति की आत्मा को जगाता था, और जैसे ही वो सुई को पंखुड़ियों के बीच से गुजारती, वे हल्के हल्के चमकने लगती, जैसे उनमें कोई जादुई शक्ति जाग उठी हो। लिलिया का जीवन सरल लेकिन जादुई था। वो दिन रात अपनी सिलाई में डूबी रहती और जंगल के जानवर उसके सबसे अच्छे दोस्त थे। चिड़िया उसे सुबह की खबरें सुनाती, खरगोश उसके लिए जंगल के गुप्त रास्तों की बातें करते और हिरन उसे दूर दूर तक की कहानियां सुनाते। लेकिन एक दिन जंगल में एक अजीब सी हलचल मच गई। खबर फैली कि जंगल के किनारे बसे गांव से एक मानव लड़की, जिसका नाम माया था, गायब हो गई थी। गांव वाले डर और आशंका में डूबे थे। कुछ का कहना था कि माया जंगल में भटक गई थी। शायद किसी जादुई प्राणी ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। कुछ ने तो यहां तक कहा कि जंगल का कोई भूत या राक्षस उसे ले गया। लेकिन लिलिया को सच का पता था। उसकी दोस्त, एक बूढ़ी चिड़िया जिसके पंख समय के साथ धूसर हो चुके थे, ने उसे बताया कि माया जंगल के एक गहरे गड्ढे में गिर गई थी। वो गड्ढा इतना गहरा था कि माया उससे निकल नहीं पा रही थी, और उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि जंगल की हलचल में कोई उसे सुन नहीं पा रहा था। माया कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो गांव की सबसे दयालु और संवेदनशील आत्माओं में से एक थी। वो अक्सर जंगल में आती, पेड़ों को पानी देती, घायल जानवरों की देखभाल करती और फूलों से बातें करती। लिलिया ने कई बार उसे दूर से देखा था, जब वो नदी के किनारे बैठकर कमल के फूलों को निहारती थी या पक्षियों के लिए दाने बिखेरती थी। लिलिया का दिल माया के लिए पसीज गया। उसने ठान लिया कि वो माया को बचाएगी, चाहे इसके लिए उसे कितना ही जोखिम क्यों न उठाना पड़े। लिलिया ने अपनी जादुई सुई निकाली और सबसे सुंदर फूलों की तलाश में निकल पड़ी। उसने सोचा कि अगर वो माया के लिए एक ऐसी पोशाक बनाएगी जो प्रकृति की सारी शक्तियों को एकजुट कर दे, तो शायद वह उसे गड्ढे से बाहर निकाल सकेगी। वो सबसे पहले सूरजमुखी के खेत में गई। वहां सूरजमुखी अपनी सुनहरी पंखुड़ियां सूरज की ओर उठाए खड़े थे, जैसे सूरज से कुछ गुप्त बातें कर रहे हों। लिलिया ने सबसे चमकीली और सबसे मजबूत पंखुड़ियां चुनी, जो सूरज की गर्मी और शक्ति से भरी थी। फिर वो नदी के किनारे गई, जहां कमल के फूल शांत पानी पर तैर रहे थे। कमल की पंखुड़ियां इतनी नरम और हल्की थी कि वे हवा में तैरती प्रतीत होती थी।
लिलिया ने सावधानी से कुछ पंखुड़ियां चुनी, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो फूलों को नुकसान न पहुंचाए। आखिर में जब चांद आसमान में चमक रहा था, वो रातरानी के फूलों के पास गई। रातरानी की पंखुड़ियां चांद की रोशनी में चमक रही थी और उनकी खुशबू ने लिलिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने हर पंखुड़ी को चुनते समय अपना प्राचीन गीत गुनगुनाया और पंखुड़ियां हल्के हल्के चमकने लगी, जैसे उनमें चांद का जादू समा गया हो। लिलिया अपनी गुफा में लौटी और रात दिन काम में जुट गई। उसकी छोटी सी उंगलियां सुई को इतनी तेजी से चलाती कि वे हवा में धुंधली सी दिखती। उसने सूरजमुखी की पंखुड़ियों से पोशाक का ऊपरी हिस्सा बनाया, जो सूरज की तरह चमकता था। कमल की पंखुड़ियों से उसने स्कर्ट बनाई, जो नदी की तरह लहराती थी। और रातरानी की पंखुड़ियों से उसने आस्तीनें बनाई, जो चांदनी की तरह रहस्यमयी और शांत थी। हर टाके के साथ वो अपना गीत गुनगुनाती और पोशाक धीरे धीरे जीवंत होने लगी। जब आखिरी टाका पूरा हुआ तो पूरी गुफा एक हल्की सी चमक से भर गई। पोशाक तैयार थी, एक ऐसी पोशाक जो सूरज की तरह चमकती थी, नदी की तरह बहती थी और रात की तरह रहस्यमयी थी। लिलिया ने पोशाक को अपनी छोटी सी पीठ पर लादा और माया को खोजने निकल पड़ी। गड्ढा जंगल के सबसे घने हिस्से में था, जहां पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी छाया में दिन भी रात जैसा लगता था। सूरज की किरणें यहां मुश्किल से पहुंच पाती थी और हवा में एक अजीब सी शांति थी। लिलिया ने अपनी छोटी सी उड़ान भरी, अपने पंखों को तेजी से फड़फड़ाते हुए, और गड्ढे के किनारे पहुंची। नीचे माया एक ठंडे नम पत्थर पर बैठी थी। उसके चेहरे पर डर और थकान साफ दिख रही थी। उसके कपड़े फट चुके थे और वो ठंड से कांप रही थी। लिलिया ने अपनी नन्ही आवाज में पुकारा, माया, डरो मत, मैं लिलिया हूं और मैं तुम्हें बचाने आई हूं। माया ने ऊपर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। लिलिया इतनी छोटी थी कि वो माया की नजरों में एक चमकती बिंदु जैसी थी। लिलिया ने पोशाक को गड्ढे में सावधानी से फेंका और कहा, इसे पहनो माया, ये तुम्हें प्रकृति से बात करने की शक्ति देगी। माया ने पोशाक को छुआ और उसकी नरम, चमकती पंखुड़ियों को महसूस किया। उसने उसे पहन लिया और जैसे ही उसने आखिरी बटन बांधा, उसके चारों ओर एक हल्की सी चमक फैल गई। अचानक उसे जंगल की हर आवाज सुनाई देने लगी, पत्तियों की सरसराहट, हवा की फुसफुसाहट और नदी की गुनगुनाहट। उसने आंखें बंद की और महसूस किया कि वो पेड़ों, फूलों और हवा से बात कर सकती है। पेड़ों, मेरी मदद करो, माया ने पुकारा। उसकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि जंगल के सारे पेड़ हिलने लगे। एक प्राचीन बरगद का पेड़, जो पास में खड़ा था, अपनी मोटी, मजबूत जड़ों को गड्ढे की ओर बढ़ाने लगा। जड़ें धीरे धीरे गड्ढे में उतरी और माया के लिए एक सीढ़ी बन गई। माया ने जड़ों को पकड़ा और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। लिलिया उसके साथ उड़ रही थी। उसकी छोटी सी चमक माया को रास्ता दिखा रही थी। जब माया गड्ढे से बाहर निकली तो उसने लिलिया को देखा, एक छोटी सी चमकती हुई परी, जो उसके सामने हवा में तैर रही थी। तुमने मुझे बचा लिया, लिलिया, माया ने कृतज्ञता से कहा। ये पोशाक, ये जादुई है, लिलिया ने शर्माते हुए जवाब दिया। ये मेरी सुई का जादू है और तुम्हारे दिल की अच्छाई का। माया ने लिलिया को धन्यवाद दिया और गांव की ओर चल पड़ी, लेकिन उसने पोशाक को उतारा नहीं। वो जानती थी कि ये पोशाक कोई साधारण कपड़ा नहीं थी, ये प्रकृति का उपहार थी। जब माया गांव पहुंची तो गांव वाले उसे देखकर हैरान रह गए। उसने उन्हें बताया कि कैसे लिलिया की पोशाक ने उसे पेड़ों और प्रकृति से बात करने की शक्ति दी और कैसे बरगद के पेड़ ने उसे गड्ढे से बाहर निकाला। गांव वालों को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन माया की आंखों में सच्चाई और पोशाक की चमक ने उन्हें चुप कर दिया। तभी माया को याद आया कि गांव में एक बड़ी समस्या थी।
नदी, जो गांव की जीवन रेखा थी, धीरे धीरे सूख रही थी। फसलें मुरझा रही थीं और गांव वाले चिंतित थे। माया ने पोशाक को फिर से पहना और नदी के किनारे गई। उसने नदी से बात की और नदी ने अपनी मधुर आवाज में बताया कि जंगल के ऊपरी हिस्से में एक बड़ा पत्थर पानी के बहाव को रोक रहा था। माया ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें पत्थर के बारे में बताया। शुरू में कुछ लोग हिचकिचाए, लेकिन माया की बातों में विश्वास और उसकी पोशाक की चमक ने उन्हें प्रेरित किया। सब मिलकर जंगल के ऊपरी हिस्से में गए, जहां एक विशाल पत्थर नदी के रास्ते को रोक रहा था। गांव वालों ने मिलकर पत्थर को हटाया और जैसे ही पत्थर हटा, नदी फिर से गाने लगी। पानी की धारा तेजी से बहने लगी और गांव में हरियाली लौट आई। खेत फिर से हरे भरे हो गए और फूलों ने फिर से खिलना शुरू कर दिया। लिलिया, जो दूर से ये सब देख रही थी, खुशी से झूम उठी। उसने देखा कि उसकी सिलाई ने न केवल माया को बचाया, बल्कि पूरे गांव को नया जीवन दिया। उसने फैसला किया कि वह और पोशाकें बनाएगी, ताकि और लोग प्रकृति से बात कर सकें और उसकी रक्षा कर सकें। उसने माया को अपनी सबसे अच्छी दोस्त बनाया और दोनों ने मिलकर जंगल और गांव के बीच एक नया रिश्ता बनाया। माया अब हर दिन लिलिया से मिलने जंगल आती। वे दोनों फूलों की कहानियां सुनती, पेड़ों से बातें करती और नदी की गुनगुनाहट में खो जाती। हर रात जब चांद आसमान में चमकता, लिलिया अपनी गुफा में बैठकर नई पंखुड़ियां सिलती। उसका गीत जंगल में गूंजता और फूल उसकी सुई के जादू से चमक उठते। गांव वाले अब जंगल का सम्मान करने लगे थे। वे समझ गए थे कि प्रकृति कोई साधारण चीज नहीं है। वो जीवित है, वो बोलती है और वो उनकी दोस्त हो सकती है। लिलिया और माया की दोस्ती ने जंगल और गांव को एकजुट कर दिया और जंगल हमेशा के लिए हरा भरा और जादुई बना रहा। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।